हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज डिस्कस करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सभी को जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और जो मैंने थ्योरम्स करवाए थे आपको, क्राइटेरिया जो करवाया था सिमिलरिटी वाला, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा कि इन द गिवन फिगर, आपके पास फिगर गिवन है कि ट्रायंगल ओ डी सी ए सिमिलर है बेटा ट्रायंगल ओ बी ए। एंगल बी ओ सी 125 डिग्री। देखो बी ओ सी आपके पास कितने बेटा 125 डिग्री है, एंड एंगल सी डी ओ 70 डिग्री। तो बेटा सी डी ओ आपके पास कितना है 70 डिग्री है। कहते हैं फाइंड एंगल डी ओ सी। देखो डी ओ सी यानी डी ओ सी आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला। ठीक है, मान लीजिए मैंने कह दिया, नाम दे देता हूँ मैं इसको 1। फिर आपसे कहता है डी सी ओ, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है डी सी ओ। और फिर कहता है ओ ए बी, और आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इसको नाम मैंने 2 दिया और इसका नाम मैं दे रहा हूँ बेटा 3। देखिए पहले इस क्वेश्चन ने क्या कह दिया कि आपके पास जो ट्रायंगल ओ डी सी है ना, वो सिमिलर है बेटा ट्रायंगल ओ बी ए के। अब सिमिलर है तो आपको पता है इनकी जो साइड का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा, और जो बेटा इनके एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ। ठीक है, दो ट्रायंगल बन रही मेरे पास, एक तो क्या बन रही ओ डी सी, ओ डी सी, और ओ बी ए, ओ बी ए। तो एंगल ओ की बात है, यानी जो एंगल आपका 1 है वही एंगल ये नीचे वाला पाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर से देखिए एंगल डी आपका किसके बराबर होगा बेटा, एंगल बी के बराबर होगा। एंगल डी आपका किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर। और जो एंगल सी होगा बेटा वो एंगल ए के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें एंगल्स की बात करनी है तो हम एंगल्स को लेके चल रहे हैं। अब सुना यहाँ से, अब एक छोटी सी बात सुनना, और एक बात और क्या बताई कि इनकी जो साइड का रेशियो होगा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ओ डी साइड अपॉन ओ बी। देखो ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल टू डी सी, डी सी ये वाली साइड अपॉन बी ए, डी सी अपॉन बी ए इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। ठीक है, ये सिमिलरिटी का रूल है बेटा, और आपको अच्छे से पता है। चलिए अब इतना होने के बाद, अब बेटा एक बात सुनो, मुझे एंगल ए चाहिए 1 चाहिए। अब एंगल 1 चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए जो मेरे पास डी ओ बी है ना, डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन का काम कर रही है, और ये स्ट्रेट लाइन का काम करी तो आपको पता है बेटा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितने का होता है आपका 180 का होता है। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी कितना होगा बेटा आपके पास 180 डिग्री का होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पेयर एक्सियम। क्या बोलते हैं हम इसको, लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं भाई लीनियर पेयर है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है इस चीज़ को। चलिए अब इतना होने के बाद आपको एंगल डी ओ सी तो फाइंड आउट ही करना है, प्लस एंगल सी ओ भी आपको पता है कितना है बेटा 125 डिग्री इजक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका एंगल डी ओ सी कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो बेटा आपका एंगल डी ओ सी कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, यानी 55 डिग्री। जो आपका एंगल डी ओ सी था वो कितने डिग्री का है बेटा आपका 55 डिग्री का, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका कितने का है बेटा 55 डिग्री का आ गया। ठीक है, अगर ये वाला एंगल आपका 55 डिग्री का आ गया तो आप ये कह सकते हो कि सर जो ये वाला एंगल है, ये वाला भी आपका कितने का होगा 55 डिग्री का होगा, क्योंकि आपको पता है एंगल ओ किसके बराबर, आपका एंगल ओ के बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछ भी ले तो आप क्या कहते हो, सर ये कितने डिग्री का होगा आपका 55 डिग्री का होगा। चलिए अब इतना होने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी सी ओ। डी सी ओ बेटा मुझे एंगल 2 चाहिए। अब आपके पास ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल है ओ डी सी, और आपको पता है कि बेटा किसी भी ट्रायंगल में उनके 3 एंगल्स का सम, किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स का सम किसके बराबर होता है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं ट्रायंगल कौन सी लेके चल रहा हूँ, मैं ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ बेटा इन ट्रायंगल ओ डी सी, इन ट्रायंगल ओ डी सी। देखो तो बेटा ओ डी सी की बात कर रहा हूँ तो एंगल आप नेमिंग से भी कर सकते हो, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 आप लिख भी सकते हो। देखो मैंने क्या कहा, एंगल ओ सी डी प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल
DOC किसके बराबर होगा बेटा 180 के बराबर। और क्यों हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो भाई, क्यों हुआ ये एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर। चलिए बेटा थोड़ा सा बीमार हो रखा हूँ मैं, तो कभी खांसी आ जाए या तो इग्नोर कर देना उस चीज़ को। देखिए एंगल OCD की बात करते हैं, हमें यही चाहिए, तो एंगल OCD, एंगल CDO कितना आपके पास 70 डिग्री, DOC आपके पास कितना था बेटा अभी 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इतना होने के बाद इसको करते हैं, तो एंगल OCD प्लस इसको ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है बेटा 125 इज इक्वल टू 180। तो एंगल OCD क्या कहोगे बेटा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो बेटा जी आपके पास एंगल OCD आपके पास कितना आएगा, ये भी 55 डिग्री आएगा। कितना आएगा आपके पास 55 डिग्री। यानी आपको क्या पता चला कि जो ये वाला एंगल है, एंगल ये वाला भी मेरे पास कितना है बेटा 55 डिग्री का आया। कितने का है मेरे पास 55 डिग्री का आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपका ये काम भी सोल्व हो गया। अब बात करता है क्या, आपका एंगल DCO भी निकल गया, आपका एंगल DCO भी निकल गया, आपका एंगल DOC भी निकल गया। बात बचती है एंगल OAB की। बात किसकी बचती बेटा एंगल OAB की। अब सुनो, अब एंगल OAB की बात करते हैं, तो देखिए OAB यानी इस वाले एंगल की बात करते हैं, तो सीधी सीधी बात है बेटा क्या कि आपने पहले ही बता दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है। तो सिमिलर, तो एंगल जो C है वो किसके बराबर, आपका एंगल A के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड जो आप पार्ट लिखोगे, आपको पता है क्या कि ट्रायंगल ODC आपकी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल OBE के। ठीक है, और हमें पता है कि जो एंगल C है वो एंगल A के बराबर है, और हमें एंगल C का पता है, हमें एंगल C का पता है, और वो कितना है मेरे पास 55 डिग्री है। तो कह सकते हो मेरे पास एंगल A भी कितना पाएगा बेटा 55 डिग्री का पाएगा। कितने का पाएगा बेटा 55 डिग्री का पाएगा। उम्मीद करूँगा ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल इस पर कोई भी डाउट नहीं होगी आपको। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC intersect each other at a point O using a similarity criteria for two triangles so that OA upon OC इक्वल टू OB अपॉन OD। यानी इसको इसने ऐसे लिखा है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। आपको ये क्या करना है प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ से हम क्या कहते हैं बेटा कि मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, मेरे पास एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, ये मैंने ट्रेपेजियम ले लिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया बेटा मैंने क्या ABCD। ठीक है, ABCD मेरे पास एक ट्रेपेजियम है। कहता है जो उसके डायगोनल AC बेटा AC डायगोनल, ये मेरा डायगोनल AC हो गया, और कहते हैं BD डायगोनल, और ये मेरा डायगोनल क्या हो गया बेटा BD डायगोनल हो गया। कहते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, कहता क्या है कि आपको बताना है कि OA अपॉन OC OB अपॉन OD। देखिए OA अपॉन OC और बेटा OB अपॉन OD। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। और उसने पहले ही दे दिया क्या कि जो AB है वो पैरेलल किसके बेटा CD के पैरेलल। और ट्रेपेजियम में आपको पता है बेटा कि हम जब एरिया की बात करते हैं हम क्या कहते हैं कि सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। तो बेटा ये क्या है AB किसके पैरेलल, मेरी DC के पैरेलल है, और जो AD और जो BC है ना वो मेरी नॉन पैरेलल साइड होती है। क्या होती है मेरी नॉन पैरेलल साइड होती है। चलिए जो आपके पास है उसको लिख लीजिए। ट्रायंगल चैप्टर में आपके ट्रायंगल चैप्टर में वैसे आपके पास ये बेटा जो आपके पास है उसको लिखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, उसके नंबर मिलते हैं आप लोगों को। देखिए गिवन क्या बेटा कि गिवन में मेरे पास है ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है भाई, ABCD मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, और कह सकता हूँ क्या कि AB जो था वो पैरेलल किसके बेटा DC के पैरेलल है। AB जो साइड है वो किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। ठीक है, एंड डायगोनल क्या क्या AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, चलिए प्रूव क्या करना है, टू
प्रूव करना है क्या है भाई, हमें प्रूव करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। ठीक है भाई, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। प्रूफ देखिए इसका, क्या देखिए बेटा, प्रूफ। बेटा जो ये शोर शराबा हो रखा है इनका, जो ये भौंक रहे हैं कुत्ते, इनको इग्नोर कर देना। इस टाइम में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और मैं भी खुद परेशान हो जाता हूँ इनसे। देखिए प्रूफ की बात करते बेटा, कि उसने कहा है कि ओ ए अपॉन ओ सी होना चाहिए, यानी जो ये आपके पास ओ ए साइड है इसके अपॉन में ओ सी, यानी साइड का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ से एक बात समझो, यहाँ से एक बात समझो, क्या कि मैं ट्रायंगल कौन कौन सी लेके चलूँ, और फिर उसने क्या कहा आपसे कि ओ बी अपॉन ओ डी। तो देखो ये साइड और ये साइड इंक्लूड हो रही है, ये साइड और ये साइड इंक्लूड हो रही है। तो यहाँ से एक सीधी सीधी बात ये समझ में आ रही है क्या, कि आप एक ट्रायंगल क्या लेके चलो, ओ ए बी लेके चलो, और एक क्या लेके चलो, ओ डी सी लेके चलो, और फिर हम उसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, उनके पेयर्स को अरेंज कर लेंगे कि भाई सिमिलरिटी कैसे होगी। तो देखो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि आप नीचे वाली को भी ले सकते हो, आप ऊपर वाली को भी ले सकते हो। मैं नीचे वाली से करता हूँ, आप ऊपर वाली से करना। ठीक है, मैं क्या लेके चल रहा हूँ, मैंने कहा इन ट्रायंगल क्या लेके चलते बेटा, डी ओ सी ले लो आप। क्या ले लो आप, डी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ बी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, ए ओ बी। चलिए इतना होने के बाद, इतना होने के बाद, तो अब एक बात सुनना यहाँ से, एक बात सुनना, क्या कि बेटा मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता कि जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल और बेटा ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्यों होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ क्या, कि एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी। क्यों, क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आपको पता है कि जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं तो बेटा जो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होती है, इक्वल होते हैं। अगर ये 20 डिग्री का तो ये भी कितने का पाएगा बेटा, 20 डिग्री का पाएगा। आप ये बात छोटी क्लास यानी 6th 7th क्लास से पढ़ते आते हो। ठीक है, चलिए अब वर्टिकली अपोजिट एंगल तो मैंने बता दिया। अब सुनो यहाँ से, आपके पास फिगर क्या बनी रखी है, देखना मैं अलग से फिगर बना रहा हूँ आपके लिए। कि मैंने कहा है कि आप एक तो ओ ए भी लेके चल रहे हैं, और आप क्या लेके चले बेटा, एक ओ डी सी लेके चल रहे हैं। ओ डी सी ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, मैंने सिमिलर नहीं कहा, भी मैंने कहा लेके चल रहे हैं। और मैंने कहा ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब बेटा एक बात सुना यहाँ से, अगर मैं कहता हूँ क्या, कि जो आपका एंगल ये ओ बी ए या ए बी ओ किसके बराबर हो सकता है बेटा, आपका ओ डी सी के बराबर हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि आपके पास ए बी पैरेलल किसके, डी सी के है, और जो डी बी है वो किसका काम कर रहा है आपका, वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, ट्रांसवर्सल का। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, एक बात और क्या कहते हैं बेटा, आप नेमिंग भी दे सकते हो। मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, इसका नाम दे दिया 2। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2। और ये भी कह सकते हो कि क्या, एंगल ओ डी सी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। रीजन, रीजन ये है कि अल्टरनेट एंगल। कौन से बेटा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये वाला एंगल होगा, एंगल ओ ए बी और बेटा एंगल ओ सी डी, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। पर अपना काम इन दो इन दो इन दो आइडेंटिटी से अपना काम चल जाएगा। हमें दो चीज़ पता चल गई हैं, दो बातें पता चल गई, हम इन्हीं का यूज करते हुए अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या कहते हैं बेटा, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ऑफ सिमिलरिटी। भाई कौन सा क्राइटेरिया लगाया मैंने, एंगल एंगल क्राइटेरिया लगाया है। चलो अच्छी बात है, एंगल एंगल क्राइटेरिया आपने लगा दिया। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया था तो मैंने पेयर बताया था बेटा, क्या बताया था आपको, पेयर। कि आपको अरेंज करना अच्छे से, कि आपको अरेंज करना है कि भाई कौन सी साइड से आपका कौन सा ट्रायंगल ये बना था, साइड एंगल साइड था या साइड साइड थी, एंगल एंगल था। ठीक है, तो अब उसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। देखिए बेटा मैंने क्या लिया, ट्रायंगल डी ओ सी थी और मेरे पास ट्रायंगल क्या थी, ए ओ बी थी। ठीक है, तो मैं पहले लेके चलता हूँ ट्रायंगल डी ओ सी को लेके चलता हूँ, पहले गलती करते हैं फिर उसको सुधारते हैं। तो जब मैं डी ओ सी को लेके चला हूँ, ठीक है, तो अब आपको पता है
अब आपको पता है कि बेटा वो सिमिलर होगी किसके, मैं लेके चल रहा हूँ डी ओ सी लेके चला तो मैं ये लेके चल रहा हूँ ए ओ बी लेके चल रहा हूँ, क्या लेके चल रहा हूँ मैं, ए ओ बी। तो एक बात सुना यहाँ से, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखो एंगल डी क्या मेरा एंगल ए के बराबर था? एंगल डी क्या मेरा एंगल ए के बराबर था? नहीं था। तो यहीं पे ये क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, फिर दूसरी लेके चल रहा हूँ मैं, एंगल डी ओ सी सिमिलर मैं लेके चल रहा हूँ बी ओ ए के। देखो एंगल डी मेरा एंगल बी के बराबर था, बिल्कुल था भाई। एंगल डी मेरा एंगल बी के बराबर था, बिल्कुल। अभी यहीं पे प्रूफ किया था आपने, ये रहा एंगल डी और एंगल बी इक्वल था। एंगल ओ के बराबर है, बिल्कुल था, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और एंगल सी एंगल ए के बराबर था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। तो ये वाला जो आपने अरेंजमेंट किया है, ये वाला, यानी यहाँ से अच्छे से लिख देता हूँ मैं क्या, कि ट्राइंगल डी ओ सी सिमिलर है बेटा ट्राइंगल बी ओ ए के। और यहाँ से आपको पता है बेटा साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए और बेटा डी सी अपॉन बी ए। जो आपको नीड है, जो आपको ज़रूरत है उसको रख लो, बाकी को छोड़ दो। आपको किसकी ज़रूरत है, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, कुछ अजीब सा दे रखा है, तो इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो बेटा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से क्या लिखते हैं हम, कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जिसको चाहिए वो रख लो भाई। कौन कौन सी टर्म चाहिए मेरे को, पहली दो टर्म चाहिए, ये फर्स्ट वाली टर्म और ये सेकंड वाली टर्म, तो इनको ले लो। तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी और बेटा ए बी अपॉन सी डी। जो आपको चाहिए थी वो रख लो ना। तो आपके पास क्या है बेटा, ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको ये वाला करवाता कि ओ डी सी ट्रायंगल लेके चलो, पहले आप ए ओ बी ट्रायंगल लेके चलो और फिर आप ट्रायंगल ओ डी सी लेके चलो, तो वो एक रटा रटाया काम हो जाता। मैंने पहले अपोजिट लेके चला हूँ, मैंने पहले नीचे वाली ट्रायंगल उठाई है फिर ये वाली उठाई है। आप पहले ये भी उठा सकते हो फिर ये उठा सकते हो। अब दूसरा काम आप पे डिपेंड है कि ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। पर ये जो अरेंजमेंट है, ये आपको अरेंजमेंट अच्छे से आना चाहिए। अगर ये अरेंजमेंट आपको अच्छे से नहीं आए ना तो सारा खेल खत्म है। इसलिए मैंने पहले आपको रॉन्ग करवाया है और फिर आपको करेक्ट करवाया है कि बच्चे कहाँ पे मार खाते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसको भी देखते हैं भाई। ट्रायंगल के क्वेश्चन ज़बरदस्त है बिल्कुल। अगर आपको उनकी थ्योरम्स का अच्छे से पता है, उनके रूल्स का अच्छे से पता है, तो ट्रायंगल से आसान चैप्टर कोई नहीं है, मैं मानता हूँ। सेम 9th क्लास में आपका सर्कल है, उससे भी आसान कोई चैप्टर नहीं है। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आपके पास फिगर गिवन है। ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई, फिगर गिवन है। देखिए आपसे कहता है कि क्यू आर क्यू एस, यहाँ पे आपका ये होगा कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, चलिए कहता है कि सो दैट एंगल पी क्यू आर सिमिलर होनी चाहिए एंगल टी क्यू आर के। अब उसने कहा है आपसे ये सिमिलर होना चाहिए आपके। देखो भाई जो चीज़ गिवन है वो ले लो पहले, जो चीज़ गिवन है वो ले लो पहले। देखो मैं बात करता हूँ, आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बनी हुई है। एक ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर और एक ट्रायंगल आपके पास टी क्यू आर। जो यहाँ पे दे रखे हम उसी को छेड़ते हैं, किसी और को छेड़ रहे नहीं है भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी अपने साथ। चलिए तो बेटा मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ पी क्यू आर की। ठीक है, तो जो अपने पास गिवन है वो गिवन भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। गिवन क्या है मेरे पास, गिवन उसने ऑलरेडी दे रखा है क्या, कि क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके बराबर आपका, क्यू टी अपॉन पी आर के बराबर। यानी उसने साइड का रेशियो इक्वल बता दिया पहले ही, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का। यानी क्यू आर ये कंप्लीट साइड अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर ये वाली साइड दे दी अब इसने, ये वाली। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा उसको देखना भाई, उसको देखना। देखिए यहाँ पे आपके पास साइड भी है और आपके पास एंगल भी है। अब रूल है कि आपका देखो आपके पास क्या था, एक तो एंगल क्राइटेरिया था, एक एंगल था, एक साइड एंगल साइड था और एक साइड 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 था। अब साइड साइड तो लगना नहीं है बिल्कुल भी,
क्योंकि तीनों साइड नहीं, मेरे पास एंगल भी गिवन है, तो शायद मेरे पास ये वाला एंगल लग सकता है, क्योंकि दो साइड है और एक एंगल दे रखा है। अब सुनना, इसको करते हैं तब पता चलेगा। देखिए, ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखे, तो मैं पी क्यू आर की बात करता हूँ कि क्या, कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो मैं आपके लिए यहाँ पे अलग से फिगर बना देता हूँ एक बार, ठीक है। पी क्यू आर के लिए अलग से देखिए बेटा, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है, और एक करता है टी क्यू आर की, टी क्यू आर, ठीक है। अलग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके लिए अच्छे समझ में आ जाए, टी क्यू आर। अब पी क्यू आर की बात करें, देखो पी क्यू आर, इस वाली फिगर की बात करूँ मैं, ये वाली पी क्यू आर, देखो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के आपस में इक्वल है, एंगल और एंगल टू आपस में क्या इक्वल है, ठीक है। हाँ देखो, अब एंगल वन और एंगल टू आपका आपस में इक्वल है, तो किसको शो करता है भाई, ये ट्रायंगल कैसी होगी आपकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। कैसी होगी बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि जब एंगल वन मेरा एंगल टू के बराबर है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब अपोजिट एंगल मेरे इक्वल है, तो बेटा इनकी अपोजिट साइड, इस एंगल की अपोजिट साइड क्या है, मेरे पास पी क्यू है, और इस एंगल वन की अपोजिट साइड क्या है, मेरे पास पी आर है। तो ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी पी क्यू जो है वो किसके बराबर होगी, मेरी पी आर के बराबर होगी। तो यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकल के आया, सच दैट कि पी क्यू किसके बराबर होगा बेटा, पी आर के बराबर होगा। ये आपको पता चल गया, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं बेटा इनकी साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, आपकी साइड भी इक्वल होंगी, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। आपके पास जो गिवन है उसको ले आइए आप। गिवन गिवन आपके पास क्या था, आपके पास था कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये चीज़ थी, ये गिवन था आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या बेटा, गिवन है। अब गिवन है तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इस पी आर की जगह मैं किसका यूज करता हूँ, पी क्यू का यूज करता हूँ। तो यहाँ से क्या कहते हैं कि यूज इक्वेशन फर्स्ट, यूज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब स्पेस थोड़ा सा कम है और यहीं पे हम करना चाहेंगे, तो यहीं पे मैं करवाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहीं पे लिख देता हूँ एक बार। तो यहाँ से आपके पास क्या बन के आएगा बेटा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू। आपके पास नई फॉर्मेशन या इक्वेशन नंबर 2 आ गई। भाई पी आर की जगह मैंने किसका यूज किया है, पी क्यू का यूज किया है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ से, अब देखो कहता है क्यू आर, क्या कहता है आपसे, क्यू आर, क्यू आर अपॉन, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू एस, क्यू एस। देखिए यहाँ से देखिए एक बार, अब मेरी एक बात सुनो बेटा, यहाँ से देखो, मुझे ये वाली ट्रायंगल सिमिलर करनी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इन ट्रायंगल पी क्यू आर और टी क्यू आर है, तो मैं लेके चलता हूँ बेटा इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर, ठीक है। देखिए अभी बेटा पी क्यू एस की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की पी क्यू एस, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। तो बेटा यहाँ से आपके पास अभी क्या निकलेगा, क्या निकल के आया कि पी क्यू अपॉन क्यू टी, पी क्यू अपॉन क्यू टी, पी क्यू अपॉन क्यू टी, ठीक है। साइड का रेशियो, साइड का रेशियो, और यहाँ पे आपका थोड़ा रेसिप्रोकल, यहाँ पे क्या है आपका क्यू टी अपॉन पी क्यू है, तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू अपॉन क्यू टी इक्वल टू क्यू एस, क्यू एस, क्यू एस, ये वाली देखो, ये वाली क्यू एस, तो क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्योंकि बेटा ये क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अब एक बात सुनना, यहाँ से एक बात सुनना, क्या कि यहाँ से पी क्यू आर, यहाँ देखो बेटा, सॉरी यहाँ पे आपका ऐसा आएगा, पी क्यू एस आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऐसा आएगा आपका, ठीक है, हाँ ऐसा आएगा यहाँ पे,
और यहाँ इस फिगर से मैंने पी क्यू आर फिगर अलग से बना सकते हैं हम। यहाँ से मैंने कहा ये आपके पास फिगर आपकी क्या पी क्यू आर, और ये एंगल 1 और ये एंगल 2 हो गया। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। देखो तो बेटा पी क्यू अपॉन क्यू टी, क्यू एस अपॉन क्यू आर। और बेटा जो ये एंगल क्यू है, ये एंगल क्यू है, ये एंगल क्यू टी क्यू आर ट्रायंगल में भी तो है। देखो आपके पास क्या है, पी क्यू एस है ट्रायंगल, और आपके पास टी क्यू आर है। तो जो एंगल क्यू है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी ये वाला एंगल इसके क्या है, इक्वल होगा। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि एंगल पी क्यू एस इक्वल बेटा एंगल टी क्यू आर के। क्यों है भाई, कॉमन एंगल है। क्यों, ये कॉमन एंगल दोनों ट्रायंगल में है, दोनों ट्रायंगल में है, इसलिए मैंने ये दो फिगर बनाई थी आपके लिए। ठीक है, ये इस टी क्यू आर में भी इंक्लूड हो रहा है और ये पी क्यू एस में भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो आपके पास साइड भी आ गई, आपके पास एक एंगल भी आ गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल मेरी सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल मेरी सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। देखिए बेटा पी क्यू अपॉन क्यू टी था, पी क्यू अपॉन क्यू टी, क्यू एस अपॉन क्यू आर, और बीच में इंक्लूड क्या हो रहा है, मेरा एंगल इंक्लूड हो रहा है। तो कौन सी लगी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। अब अरेंज करना अपने हाथ में है। तो देखो मैंने क्या लिखा, ट्रायंगल पी क्यू एस लिखा है। अब ट्रायंगल पी क्यू एस लिखा है तो आपको पता है कि बीच में तो आपका क्यू ही आना है, और फिर यहाँ से हमें अरेंज भी ऐसे करना है। देखो पी क्यू अपॉन टी क्यू, पी क्यू अपॉन क्यू टी था, तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, पी क्यू ट्रायंगल टी क्यू आर, क्या लिख दूंगा मैं, ट्रायंगल टी क्यू आर। देखो पी क्यू अपॉन टी क्या आएगा, क्यू एस अपॉन क्यू आर आएगा, एंगल क्यू के बराबर है। ये आपका क्या होगा बेटा, प्रूफ हो गई। ये आपकी क्या होगी बेटा, प्रूफ, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। उम्मीद करूँगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। कहीं पे भी कोई डाउट लगे तो भाई पूछ लिया करो। ठीक है, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं इसमें। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे कि एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी किसके बराबर, आपका एंगल आर टी एस के बराबर है, सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है बेटा ट्रायंगल आर टी एस के। तो देखिए मैं एक ट्रायंगल लेके चलता हूँ, मैं क्या लेके चलता हूँ, एक ट्रायंगल लेके चलता हूँ, और ये मैंने एक ट्रायंगल अपनी बनाई है। ठीक है, ये मैंने अपनी ट्रायंगल बनाई, और इस ट्रायंगल का नाम दिया मैंने पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, उसने क्या कहा कि एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी आर। तो पी आर जो साइड है वहाँ पे आपके पास क्या पॉइंट है बेटा, आपके पास एस पॉइंट है, और टी पॉइंट आपका किस साइड की तरफ है बेटा, क्यू आर की तरफ है। ये आपका टी हो गया, और मैंने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इनको ज्वाइन कर दिया। और फिर आपसे कहता है कि एंगल पी, ये वाला एंगल पी किसके बराबर है, आर टी एस, आर टी एस यानी इस वाले एंगल के बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है। यानी इसको नाम दे रहा हूँ मैं एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। ये आपके पास गिवन है। तो देखिए, और प्रूफ क्या करना है, आर पी क्यू और आर टी एस। जो प्रूफ करना है ना वही ट्रायंगल ले लिया करो भाई, जो आपको प्रूफ करना है उसी ट्रायंगल को उठा लिया करो। देखो अब, देखो अब, तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, गिवन जो है वो लिख लो भाई, गिवन आपके पास एक ट्रायंगल है, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर एंड एस इज द पॉइंट ऑन साइड, एस इज द पॉइंट, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे उसके अच्छे नंबर मिलते हैं। एस इज द पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड टी इज द पॉइंट ऑन साइड क्यू आर। ठीक है, और ज्वाइन एस टी, ज्वाइन एस टी। ठीक है, चलिए, और एक बात और गिवन है क्या, कि एंगल पी जो आपका एंगल किसके बराबर बेटा, आर टी एस के बराबर। और हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो मेरा एंगल, देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। प्रूफ क्या करना है कि एंगल आर पी क्यू है वो सिमिलर बेटा एंगल आर टी एस के, आर टी एस के। ठीक है, चलिए
ये प्रूफ करना है, प्रूफ देखिए आप क्या देखिए बेटा, प्रूफ। अब प्रूफ की बात करते हैं भाई। ट्रायंगल में आपके पास दो बना रहा हूँ फिर से। एक ट्रायंगल मेरे पास क्या है, आर पी क्यू है। एक ट्रायंगल मेरे पास आर पी क्यू है, आर पी क्यू। और एक ट्रायंगल मेरे पास छोटी सी, क्या, आर टी एस। ठीक है, देखना है कैसे भाई। एंगल पी तो आपका इसके बराबर था एंगल आर टी एस के, यानी ये आपका 1 था, ये आपका 2 है। एंगल 1 और एंगल 2 इस फिगर में से निकाल के मैंने ये फिगर बनाई है। तो भाई जो चीज़ है वो लिख ही देते हैं पहले, जो दे रखा उसने उसने इतनी हिम्मत करी है तो हम भी लिख देते हैं क्या, कि एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे पास गिवन है भाई, ये दोनों एंगल के आपस में इक्वल है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात। तो बेटा यहाँ से एक बात और समझो ना, आपको इतना तो पता चल गया कि ना तो मेरे पास साइड एंगल साइड का रूल लगेगा, ना मेरे पास साइड साइड का लगेगा, कि ना तो मेरे पास साइड गिवन है। अगर साइड गिवन होती तो मैं साइड का लगा देता। तो मेरे पास एंगल गिवन है, तो सीधी सी बात है भाई, एंगल एंगल क्राइटेरिया का लगेगा, ये दोनों नहीं लगेंगे। ठीक है, चलो। तो बेटा अब यहाँ से इन ट्रायंगल को देखिए, मैं नहीं कह सकता भाई ये एंगल आर और ये एंगल आर कॉमन नहीं है। भाई इस ट्रायंगल को देखो, आर पी क्यू और बेटा आर टी एस, ये जो एंगल है ये दोनों ट्रायंगल में नहीं आ रहा, बार बार आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि एंगल, आप जो ट्रायंगल लेके चलो उसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल है बेटा एंगल टी आर एस के। टी आर एस के क्यों इक्वल है भाई, कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है, इसलिए हमने कहा ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। और आप कह सकते हो क्या, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, और आपको पता है कि ये क्या हो गया, सिमिलर हो गए। क्या, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गए बेटा ट्रायंगल आर टी एस के, आर टी एस के, हेंस प्रूव। उम्मीद करूंगा कि उम्मीद तो मुझे आप लोगों से है ही और रहेगी भी बेटा, आपको क्लियर हुआ होगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। फिगर देख के घबरा मत जाना भाई कि सर क्या ले आए, इतना लंबी चौड़ी फिगर है। देखो कहता है कि आपके पास ट्रायंगल ए बी ई कोंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, और आपको शो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगी बेटा ट्रायंगल ए बी सी के, ए बी सी के। ठीक है, देखिए अब कोंग्रुएंट है तो कोंग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एंगल तो इक्वल पाएंगे, उनकी साइड भी इक्वल पाएंगी, उनकी साइड भी इक्वल पाएंगी। देखिए जो आपके पास गिवन है, एक बार मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको अच्छे से, तभी आप इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखो उसने क्या कहा है कि ट्रायंगल ए बी ई जो है वो कोंग्रुएंट बेटा ट्रायंगल ए सी डी के। इसका मतलब एंगल ए के बराबर होगा ही भाई, कॉमन है इसलिए आ गया ये। एंगल बी जो आपका एंगल सी के बराबर होगा, एंगल ई जो आपका एंगल डी के बराबर होगा। और क्या, सिमिलरिटी में तो हम साइड का रेशियो लेके चलते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। क्या, कि ए बी जो साइड होगी वो किसके बराबर होगी, ए सी की। जो ए बी की लेंथ होगी वही ए सी की पाएगी, यानी ए बी की जो लेंथ है वही किसकी, आपकी ए सी की लेंथ है। सेम जो आपका बी ई होगा, ये वाली बी ई, वो किसके बराबर होगा आपका बेटा, सी डी के बराबर, इसके बराबर होगा। ठीक है, और जो आपके पास ए ई होगा वही आपके पास क्या होगा बेटा, 80 होगा, वही आपके पास क्या होगा, 80। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो जो हमें प्रूफ करना है हम उसी को लेकर चलते हैं, जो हमें प्रूफ करना है हम उसी को लेकर चलते हैं। देखिए क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी। तो ये तो गिवन हो गया आपके पास। टू प्रूव क्या लिखते हैं हम, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव यही करना है, ट्रायंगल ए डी ई लिखना ज़रूरी है भाई, ट्रायंगल ए बी सी। प्रूफ देखो, समझाने के लिए मैं आपके पास दो फिगर बनाता हूँ, फिगर यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है,
यहीं पे बनाता हूँ मैं। क्या आपके पास एक ट्रायंगल ए डी ई, ये छोटी सी ट्रायंगल है, और एक आपके पास पूरी कंप्लीट बड़ी वाली ट्रायंगल है भाई। इसी ट्रायंगल में से बना दी दो ट्रायंगल, ठीक है। और आपके पास क्या बेटा, ए बी सी। चलिए अब करते हैं भाई इसका भी खेल। तो जो चीज़ प्रूफ करनी है उसी को उठा लो ना। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखो बेटा, ए डी ई और ए बी सी की बात करता हूँ, यानी ए डी ई और ए बी सी, इसमें से क्या चीज़ है भाई, क्या चीज़ है। तो एक चीज़ तो मेरे पास क्या बेटा, एंगल ए और एंगल ए क्या मेरा दोनों में कॉमन है, क्या मेरे पास दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि 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 एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। कॉमन एंगल है क्या आपका, कॉमन एंगल है, ठीक है। अब इतना होने के बाद, अब क्या करते हैं। अब आपको पता है क्या, कि एक तो आपको पता है कि जो ए बी साइड है वो किसके बराबर, आपकी ए सी के बराबर है, ठीक है। ए बी साइड आपकी ए सी के बराबर है। और आपको क्या पता है कि जो ए ई साइड है वो आपकी ए डी के बराबर है, और जो बी ई साइड है वो आपकी सी डी के बराबर है, वो आपकी सी डी के बराबर है। चलिए चलिए भाई देखते हैं एक बार इसको भी देखते हैं कैसे करते हैं। अब सी डी के बराबर है, देखो बेटा। तो वो जो चीज़ आपके पास गिवन है वही ले लो। देखो बच्चों, यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हमने ए इक्वल टू ए डी लिखा है ना, तो मेरे पास क्या आना चाहिए। देखो जब मैंने लिखा ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ये वाली साइड ली थी ए बी किसके बराबर बताया मैंने, ए सी के बराबर बताया। फिर मैंने क्या कहा कि बी ई जो साइड है, ये वाली साइड बी ई किसके बराबर, आपकी सी डी के बराबर है। तो यहाँ से मैं ए इक्वल टू ए डी, अरेंजमेंट मैंने गलत लिख दी यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट को सही लिखते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इसकी बजाय हम लिखेंगे कि ए डी इक्वल टू ए ई। क्या लिखेंगे बेटा हम, ए डी इक्वल टू ए ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको पता है कि एंगल ए आपका एंगल ए के बराबर, भाई कॉमन एंगल था, ये पता आपको एंगल ए के क्या था, आपका कॉमन था। अब मेरी बात सुनना यहाँ से कि मुझे किसकी ज़रूरत है बेटा, ए बी इक्वल टू ए सी ले लीजिए, और आप कीजिए क्या, ए डी अपॉन ए ई ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड कीजिए, आप इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए ई। और हमें यही चाहिए था, क्योंकि इससे अपना क्या हो जाएगा बेटा, साइड एंगल साइड रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा अपना, साइड एंगल साइड रूल। अदरवाइज और आप कैसे कर सकते हो, एक बात और बताता हूँ कि आपने लिखा ए बी इक्वल टू ए सी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा ए बी इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई वन, क्योंकि आपने ये थ्योरम भी की हुई है। तो आप क्या लिखोगे, ए बी इक्वल टू ए सी, नहीं ए बी इक्वल टू, हाँ ए सी, ठीक है, आपका वन के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या लिखोगे, ए डी अपॉन ए ई भी आपके किसके बराबर होगा बेटा, वन के बराबर होगा। और इन दोनों को क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे, यानी क्या कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। और यहाँ से आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या बन के आएगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। आप ये वाला स्टेप भी यूज कर सकते हो, आप या डायरेक्ट यहाँ से ये भी कह सकते हो कि क्या, ए बी इक्वल टू ए सी और ए डी इक्वल टू ए ई था, तो इक्वेशन फर्स्ट को मैंने किससे डिवाइड किया, इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दिया। कैसे, मान लीजिए मैंने क्या कहा कि यहाँ से आपके पास ये है टू, ये आपका ये टू है, ये भी टू है, दोनों की लेंथ इक्वल है, ये फोर है, ये फोर है, ठीक है। तो इनका मतलब क्या हुआ कि 2/4 इक्वल टू 2/4, तो आपके पास रेशियो आएगा 1/2 आएगा ना साइड का रेशियो। तो ए बी अपॉन ए डी और इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, हमें यही चाहिए था। अब हमें यही चाहिए था तो हम कह सकते हैं कि, और आपके पास एक एंगल ऑलरेडी है, कौन सा, एंगल ए के इक्वल है, क्यों है भाई, कॉमन एंगल था आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल, या बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्या कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है बेटा, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है आपका ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। तो देखो ए डी अपॉन ए बी, डी ई अपॉन बी सी, और बेटा ए ई अपॉन ए सी,
और इसको थोड़ा सा और अरेंज भी कर सकते हो क्या, आप इसको अरेंज करके ये भी लिख सकते हो क्या, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आपका सिमिलर है ट्रायंगल ए डी ई के। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करूँगा बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, वैसे इसमें ये वाला जो स्टेप है ये वाला आप अच्छे से याद रख लेना, जो अभी मैंने आपको बताया है ये वाला स्टेप। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है आपका जो था वो आप इसका बस थोड़ा सा अरेंजमेंट का ध्यान रखना। अगर आपने ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी लिखा है तो आप इसको रेसिप्रोकल करोगे। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो ए बी अपॉन ए डी, तो आप लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी ई सिमिलर होगा बेटा आपका ट्रायंगल ए डी ई के। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।